राजधानी भोपाल के विधानसभा में आरोग्य भारती व्याख्यान माला का 10वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि और स्वास्थ्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार वैष्णव भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आयुर्वेद वेदों का हिस्सा है। हमारे यहाँ ज्ञान का वह डायमेंशन था जो विदेशी आज तक समझ नहीं पाए। उन्हें यह सब अंधविश्वास लगता है। 11 साल पहले 2013 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों में जब हमारी सरकार ने योग को स्कूल में अनिवार्य किया तब हंगामा मचा था। लेकिन 2014 में समय आया जब पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। समय का पहिया बदला और यूनाइटेड नेशन ने कि 177 देश न केवल सपोर्ट बने साथ ही को स्पॉन्सर भी रहे। इसके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सहित सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा, हमारे देशी पद्धति ही हमारा समाधान है। जब भारत सैकड़ों देश को वैक्सीन विकृत कर सकता है तो 2024 तक विकसित भारत के साथ साथ आरोग्य भारत के रूप में भी जाना जाएगा। कार्यक्रम के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भारत अब एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद आयुर्वेद का आयुर्विज्ञान संस्था पहली बार बना। कोविड काल में भी आयुर्वेद का विस्तार हुआ। भलीभांति जानते हैं कि जो हमारी देशी पद्धतियां हैं वही समाधान है। आजादी के 75 साल हो गए। सरकार ने, निजी क्षेत्र के लोगों ने कम चिकित्सा सुविधाएं इस देश में विकसित नहीं की और आज भी ये क्रम निरंतर जारी है। हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने भी, मैं समझता हूं, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा सुविधा बढ़ रही है, जैसे जैसे नई नई दवाइयों का अनुसंधान हो रहा है, वैसे ही वैसे हमारी जीवन पद्धति अस्वस्थ होने के कारण नई नई बीमारियां भी रोज जन्म ले रहे हैं। आरोग्य भारती की मान्यता है और यह भारत की मान्यता है, इसलिए आरोग्य भारती की मान्यता है कि आप कितनी भी चिकित्सा सुविधा खड़ी कर दें, लेकिन ये चिकित्सा सुविधा आरोग्य भारत का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए समय की आवश्यकता है। इब्न तबरी ने एक किताब लिखी, फिरदौसुल हिकमत। फिरदौस कहते हैं जन्नत को, हेवन को, और हिकमत मतलब विजडम, यानी हेवन ऑफ विजडम। उसमें 36 चैप्टर है और उसमें भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का इतना डिटेल वर्णन है कि सुश्रुत, चरक, वाग भट्ट के बारे में पूरा डिटेल वर्णन है। और इब्न तबरी ये कहता है कि whenever I look towards India, a cool breeze of knowledge I feel. मैं भारत की तरफ देखता हूं तो मुझे आता, बताइए, अल सुश्रुत जाके जो ट्रांसलेशन किया सुश्रुत संहिता वो अरबिक में किया यहां से जाके 10वीं शताब्दी में, वो यहां से सीख रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत की तरफ देख के कूल ब्रीज आती है। अब बताइए, वो अंकल जी बाहर से बैठ के ये कह रहे हैं कि वो यहां से आए थे, इसीलिए वो अंकल जी के जो भतीजे जी हैं वो भी आके इसी प्रकार की बातें करने लगते हैं। तो हमें इन बातों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। और इस कालखंड में, इसको मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, मगर आज की लड़ाई आजादी की लड़ाई से ज्यादा जटिल। आप कहेंगे आजादी की लड़ाई